क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, उसकी जो प्रश्नावली है 1.4 उसको आज हम डिटेल्स में समझेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे अपनी प्रश्नावली 1.4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो इसकी शांत और अशांत के थोड़ा सा बेसिक है, उसको पहले समझते हैं, उसके बाद ही हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बेसिक्स के बारे में। नोट करके लिख लेना आप, नोट। ठीक है, यदि हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड करने पर वह, ठीक है, वह अगर पॉइंट नंबर 1 2 की पावर m, ठीक है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 की पावर m में अगर वैल्यू है तो वो हमारा शांत होगा। ठीक है, उसके बाद अगर 5 की पावर n है, ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी, शांत। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 अगर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n है तब भी ये हमारा क्या रहेगा, शांत। ठीक है, उसके बाद अगर हमें 3 गुणा में 2 की पावर m गुणा में 5 की पावर n रख दें, ठीक है, तो 2 और 5 के अतिरिक्त इसमें 3 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एक अशांत। ठीक है, अशांत, अशांत आवर्ती। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3 की पावर n है मल्टीप्लाई 7 है। ठीक है, इसमें ना ही तो 2 की पावर में कुछ वैल्यू है और ना ही 5 की पावर में, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी, अशांत, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती। तो यही बस हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं इसके। तो अब हम इन्हीं बेसिक कंसेप्ट के थ्रू अपनी सारी एक्सरसाइज को बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 13/31/25। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, 13/31/25। तो हर का गुणनखंड करने पर लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर 31/25 का अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो इकाई का अंक क्या है, 5, तो ये बस 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 5 छंग 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से हो जाएगी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर ये किससे हो जाएगी, फिर 5 से हो जाएगी ये वैल्यू, 5 दूनी 10, पचम 25। ठीक है, फिर 5 से हो जाएगी 5 पंजे 25, फिर किससे हो जाएगी 5 से। ठीक है, लिख देंगे चूंकि गुणनखंड करने पर, चूंकि गुणनखंड करने पर 31/25 किसके बराबर आ रही है, यानी कि 5 की पावर कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5, यानी कि 5 की पावर m के रूप में है। ठीक है, अतः यह शांत है। ठीक है, ये वैल्यू क्या हमारी, शांत है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आसान तरीके से। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू दे रखी है 17/8। ठीक है, इसमें अब हम हर का गुणनखंड करेंगे इसी तरीके से, यानी कि 8 का गुणनखंड करेंगे हम। तो 2 से कटेगा ये 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर लिख देंगे हम वही प्रोसेस, क्योंकि गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो हमने 8 के गुणनखंड किए, कितनी वैल्यू आई हमारी, 2
2 की पावर 3, ठीक है, यानी कि किसकी पावर में, 2 की पावर m के रूप में है, ठीक है। अतः यह शांत है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया हमारा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू दे रखी है 64/455, ठीक है। उसी तरीके से अब हम 455 के क्या गुणनखंड निकालेंगे। इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 नम 45, 5 ही कम 5, ठीक है। अभी ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 ही कम 7, 2 बचे 21, 7 या 21। अब ये 13, एक हमारी क्या है अभाज्य संख्या, तो 13 से ही डिवाइड होगी, 13 ही कम 13। कितने गुणनखंड आए इसके, यानी कि 64 के गुणनखंड कितने हमारे, 5 × 7 × 13, ठीक है। यानी कि 5 के अतिरिक्त भी हमें 7 और 13 मिल रहा है, तो ये क्या है हमारी एक अशांत, ठीक है, अशांत आवर्ती, ठीक है। बन गया हमारा कोई क्वेश्चन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वैल्यू दे रखी है 15/1600, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे 1600 का, यानी कि हर का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 एक कम 2, अभी भी 200 हो जाएगा, ठीक है। 2 पंजे 10, अभी भी 200 होगा, 25, ठीक है। अब 5 25 5 से कटेगा, ठीक है। 5 पंजे 25 और 5 किससे कटेगा, 5 से ही कट जाएगा, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 ही कम 5, ठीक है। उसके बाद हमारे कितने गुणनखंड आया, यानी कि 1600 के कितना गुणनखंड आया, यानी कि 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 6 गुणे में 5 की पावर 2, तो किसके रूप में आए, यानी कि 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है, ठीक है। अतः यह क्या होगा, शांत, ठीक है। अतः यह क्या है हमारी, क्या है, शांत है, ठीक है। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 में 29 बटे आपको वैल्यू दे रखी है 343। 343 हर है, तो अब हम फिर से वही सेम प्रोसीजर सभी क्वेश्चन में, ठीक है। 343 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, किससे कटेगा, 4 3 7 3 10, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से ही कटेगा, ठीक है। 7 चौक 28, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, 6 63 60 नम 63, ठीक है। उसके बाद 7 से कटेगा, फिर 7 7 49, फिर 7 ही कम 7, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कितना है हमारे पास, 343 के कितने गुणनखंड आए हमारे, 343 के गुणनखंड, ठीक है। यानी कि 7 की पावर 3 किसके रूप में है, यानी कि 7 की पावर 3 है, तो ये 2 × 5 की पावर m या n के रूप में नहीं है, ठीक है। तो उसके रूप में नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अशांत, ठीक है। क्या हो रहा है हमारे, एक अशांत आवर्ती, ठीक है। ये हमारी क्या संख्या हो गई, हमारी एक अशांत आवर्ती हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है, इसमें आपको वैल्यू दे रखी है 23/2 की पावर 3 गुणे में 5 की पावर 2, ठीक है। तो इसमें हर में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 यहीं दे रखा, आपको क्वेश्चन करने की नीड ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो बस यहीं आपको दिखाई दे रहा है गुणनखंड 2 और 5 के टर्म में आ रही है वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शांत हो जाएगा, ठीक है। बस डायरेक्टली वैल्यू है यहाँ पर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वैल्यू दे रखी है 129 बटे में 2 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 7 है, और गुणा में 7 की पावर कितनी है, 5 दे रखी है, ठीक है। यानी कि 2 और 5 के अतिरिक्त भी यहाँ क्या वैल्यू दे रखी है, हमारे पास 7 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक अशांत, ठीक है, अशांत
आवर्ती वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8वां पार्ट है उसको करते हैं। इसमें वैल्यू दे रखी है आपको 6/15। तो 15 के अब हम गुणनखंड करेंगे। 3 से हो जाए 3 पंजे 15, 5 ही कम 5। तो 15 के कितने गुणनखंड आए हमारे? 3 गुणे में 5। ठीक है, यानी कि 5 तो आ रहा है, 5 के अतिरिक्त हमारा 3 भी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक अशांत हो जाएगा फिर से। ठीक है, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम 9 पार्ट, ठीक है, यानी कि 9वें पार्ट पर चलते हैं। आपको वैल्यू दे रखी है 35/20। सॉरी, 35 कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में? वैल्यू 50 दे रखी है। ठीक है, 35/50। अब हम 50 का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 25। ठीक है, फिर 5 से कटेगा 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 ही कम 5। तो 50 के गुणनखंड कितना है हमारे पास? 2 गुणे में 5, 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये किसके रूप में है हमारे पास? 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? शांत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। उसके बाद जो आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 77/210 आपको वैल्यू दे रखी है। 210 का फैक्टर निकालेंगे हम, गुणनखंड करेंगे, यानी कि 2 ही कम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, अब हम 3 से काट देंगे इसको, 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 ही कम 7 हो जाएगा। यानी कि 210 के कितने हमारे गुणनखंड आए? यानी कि 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7। ठीक है, 2 और 5 के अतिरिक्त भी हमारे पास वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अशांत, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? अशांत आवर्ती वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हमारी ये हमारा 10वां क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा आपको। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ये 10 पार्ट करे थे उसमें जो वैल्यू शांत है उसके दशमलव प्रसारों को लिखना है। ठीक है, तो एक वैल्यू मैं करा देता हूँ, बाकी आप जो भी उसमें शांत वैल्यू आई हैं उनको दशमलव प्रसार आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहले वाले पार्ट में है उन्हीं वैल्यू को लिखना। तो पहले वाला पार्ट हमारा इसमें शांत आया था। 13 बटे कितना था उसमें? 31/25। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी क्या थी? शांत। ठीक है, ये हमें शांत प्राप्त हुआ था। तो इसको क्या लिखना है हमें? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कैसे लिखते हैं? यानी कि हम 31/25 से 13 को भाग करना। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा डिवाइड करना हमको। तो इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 0.00416। ठीक है, यही आपका आंसर है। बस सिंपली डिवाइड करना, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 में शांत वैल्यू हैं उनको बस सिंपली डिवाइड करके हमको आंसर लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर इसका थर्ड पार्ट है। तो आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। आपको वैल्यू दे रखी है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, चूंकि दशमलव प्रसार क्या है यहाँ पे? शांत है ना, ये वैल्यू शांत है चूंकि दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो जब दशमलव प्रसार शांत है तो ये क्या होगी? अतः यह एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हमारी एक परिमेय संख्या, जब दशमलव के साथ शांत होगा तो वो वैल्यू जो होगी हमारी हमेशा क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट हटाएंगे, कितने वैल्यू हमारे पास 9, तो 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन, बस यही परिमेय अपरिमेय संख्या बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं हम। 0 पॉइंट, ये दे रखी है आपको वैल्यू। उसके बाद फिर 00, उसके बाद 1 2 ट्रिपल 0, उसके बाद 1 2 यानी कि 4 टाइम 0। ठीक है, डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसमें वैल्यू क्या है, यानी कि चूंकि कोई भी पद निश्चित नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी पद निश्चित नहीं, यानी कि पहले 120 था, उसके बाद 1200, फिर 12,000। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि शांत नहीं है, तो ये क्या होगी, अतः यह है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब अपरिमेय संख्या है तो उसको अब हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का यानी कि लास्ट पार्ट 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ये आपको वैल्यू दे रखी है, इस पर बार लगा। ठीक है, यानी कि डंडा लगा है, बार बोलते हैं इसको। ठीक है, जब बार लग गया तो ये क्या है, वैल्यू शांत है। ठीक है, चूंकि संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएंगी। ये आपने प्रोसेस पढ़ा होगा। ठीक है, इसका जब बार लगा, ठीक है, तो यही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, आएंगी, अतः यह एक क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज भी बहुत आसान तरीके से आपको समझ आई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो थैंक यू गाइस।